आतंकियों के लिए हमले का आसान तरीका आर्म्ड ड्रोन्स। पाकिस्तानी सेना और इस्लामी कट्टरवाद का आतंकी धंधा मंदा पड़ते ही बुश्तिया को हवा देने की कोशिश। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं भारत पाक सीमा के कुछ हिस्सों में ड्रोन के जरिए ड्रोन हमले का। जम्मू कश्मीर में 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमला किया गया और 29 जून को भी सीमा पर सैन्य ठिकाने के पास एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिस पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई है। ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की ये नई साजिश बेहद खतरनाक है। क्या ये नए किस्म के हमले आतंकवादियों, अलगाववादियों और इस्लामी कट्टरपंथियों व पाकिस्तान की गंभीर हताशा के परिणाम हैं, या फिर ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से एक नया रंग देने की कोशिश है? अब जांच एजेंसियों को इस बात की पूरी आशंका है कि इस ड्रोन अटैक में वायुसेना के एयरक्राफ्ट निशाने पर थे और ये हमला आतंकवादियों ने किया। यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इस हमले के बाद एक बार फिर कालूचक मिलिट्री एरिया और सुंजवान मिलिट्री एरिया में 3 और ड्रोन देखे गए हैं और इसके बाद से जम्मू कश्मीर में सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी अब भारतीय सेना का सामना आतंकवादियों से नहीं है जिन्हें मुठभेड़ में ढेर किया जा सके। भारतीय सेना का सामना आतंकवादियों द्वारा ऑपरेट किए जा रहे इन आर्म्ड ड्रोन से है, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की राजनीति पहल के 4 दिन के भीतर ही जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन के 2 हमले हुए। इन आतंकी कार्रवाई में कोई अधिक नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जा सकता कि ये हमले खतरनाक नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की गहरी पड़ताल बहुत जरूरी है। भारत की तरफ से आर्म्ड ड्रोन्स यानी हथियारों से लैस ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। भारत की तरफ से यूएन में कहा गया कि इस तरह के आर्म्ड ड्रोन सस्ते होते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं या बना लिए जाते हैं। वहीं अगर ये आतंकवादी संगठनों को मिल जाए तो ये दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की आईएसआई अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से कश्मीर घाटी में अपना असर खोती जा रही है। 24 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से केंद्र की जो बातचीत हुई, उससे ऐसा लगा कि राज्य का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। जम्मू में ड्रोन से किए गए विस्फोट ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीरी युवक नहीं जुटा पा रहा है। इसीलिए अब उसने मानव रहित ड्रोन के इस्तेमाल से खून खराबा करने का जिम्मा खुद अपने हाथ में ले लिया है। ये ड्रोन कहां से उड़ाए गए और इसके पीछे कौन आतंकवादी संगठन है, इसकी जांच एजेंसियों के हाथ में है। देर सवेर वे इस साजिश का पता लगा ही लेंगी, लेकिन आतंकवाद के इस नए और खतरनाक हथियार के अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण बेहद जरूरी है। हथियारों से ड्रोन्स को खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये एक उंगली से लेकर एक जहाज जितने बड़े हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा हो और आपको लगे कि वो कोई कीड़ा या दूसरा जानवर है। इस समय पूरी दुनिया में पक्षियों के आकार के ड्रोन्स हमलों और जासूसी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के ड्रोन्स को बायोमिकिंग ड्रोन्स कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन्स भी आ गए हैं जो पानी में एक मछली की तरह तैरते हुए हवा में एक विमान की तरह उड़ने लगते हैं और हमलों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। ऐसे भी ड्रोन्स हैं जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और कई ड्रोन्स 2000 किलोग्राम तक के हथियार उड़ा सकते हैं। अमेरिका तो पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो अंतरिक्ष में जा सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि क्यों आखिर आतंकवादी संगठन आर्म्ड ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं। उसमें बताया गया कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। इसी साल फरवरी महीने में एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि 9/11 हमला करने में अल-कायदा ने 5 लाख US डॉलर यानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह 2008 के मुंबई हमले पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 1.5 लाख US डॉलर यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए थे। यह रिपोर्ट कहती है कि अगर इस तरह के हमले किसी आर्म्ड ड्रोन्स के जरिए किए जाए तो इसका खर्च सिर्फ 2000 डॉलर यानी मात्र 1.5 लाख रुपए होगा। साथ ही इसमें आतंकवादियों को भी भेजना नहीं पड़ता। वर्ष दिसंबर 2018 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने नई ड्रोन पॉलिसी को लागू किया था, जिसके तहत भारत में सभी कंपनियों
और नागरिकों के लिए अपने ड्रोन्स के डिजाइन के बारे में सरकार को बताना जरूरी है। इसके अलावा हर वो ड्रोन जो 250 ग्राम से भारी है और 50 फीट से ऊपर उड़ सकता है, ऐसे ड्रोन्स को डिजिटल स्काई पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना जरूरी है। इसके अलावा हर ड्रोन की फ्लाइट से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन पॉलिसी देश में अंदर बने ड्रोन्स के लिए है। हालांकि भारत इस पर खुद से भी कदम उठा रहा है। इसी साल मार्च के महीने में सरकार ने ड्रोन पॉलिसी में कुछ नरमी दिखाते हुए भारत के एयर स्पेस को 3 जोन में बांट दिया है। ग्रीन जोन, जहां आप DGCA को जानकारी देकर ड्रोन उड़ा सकते हैं। येलो जोन, जहां ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी, और रेड जोन, जहां ड्रोन उड़ाने की आज़ादी नहीं है। भारत ने ऐसे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है, जो 10 किलोवाट लेजर की मदद से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन को तबाह कर सकता है। भारत में जल्द इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की योजना है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का अकल्पनीय फैसला अगस्त 2019 में लिया गया था। जिस तरह से पूरे देश ने उनका साथ दिया, इससे अब पाकिस्तान में घोर निराशा है। पाकिस्तान सेना की आतंकवाद की फैक्ट्री के ढांचे को इससे गहरी चोट पहुंची। वहीं पाकिस्तानी सेना इस्लामी कट्टरवाद और आतंक की दुकान चलाने वालों का धंधा अब मंदा पड़ने लगा है। आतंक की इसी बुझती हुई आग को हवा देने की कोशिश थे जम्मू के ये ड्रोन हमले। भारत सरकार और देश के लोगों को अभी काफ़ी समय तक सतर्क रहना होगा, ताकि इस्लामिक कट्टरपंथी विचार से प्रेरित आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की सेना फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत की फसल को न बो पाए। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।